नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। S-400 को अपग्रेड करेगा रूस। रूस दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ को और मजबूत बनाने की योजना बना रहा है। यूक्रेन युद्ध में इस सिस्टम के इस्तेमाल से मिली सीखों को अपनाकर रूस इसे नई चुनौतियों के खिलाफ और प्रभावी बनाने पर काम कर रहा है। यह अपग्रेड न सिर्फ रूस की सेना के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि भारत जैसे खरीदार देशों के लिए भी खुशखबरी है। भारत ने 2018 में $5.43 अरब के सौदे में 5 S-400 स्क्वाड्रन खरीदे हैं, जिनमें से 3 पहले ही तैनात हैं। बाकी 2 जो हैं वो 2026 तक मिलने की उम्मीद है। S-400 क्या है और क्यों है खास, चलिए इस पर बात करते हैं। S-400 एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन और यहां तक कि हाइपरसोनिक हथियारों को 400 किलोमीटर दूर से नष्ट कर सकता है। यह 600 किलोमीटर तक टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। इसकी खासियत यह है कि यह एक साथ 80 टारगेट ट्रैक कर सकता है, 36 को एक साथ मार गिरा सकता है। भारत में इसे सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है। अगला, क्या वेनेजुएला पर 3 तरफा हमला करेगा अमेरिका? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर सख्त रुख अपना रहे हैं। अमेरिका वेनेजुएला पर 3 तरफ से हमला करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन क्या यह सच होगा या सिर्फ दबाव बनाने की चाल? अमेरिकी सेना कहां कहां तैनात है, वो जगह वेनेजुएला से कितनी दूर है, और अगर हमला हुआ तो मादुरो की सरकार कितने दिन चल पाएगी? ट्रंप ने कहा कि मादुरो की सरकार ने ड्रग तस्करी और अवैध खनन में शामिल है, इसलिए अमेरिका ने पहले ही वेनेजुएला के तट पर कई जहाज़ों पर हमले किए हैं। अब ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैठकें की हैं, जहां सेना के बड़े अफसरों ने हमले के विकल्प भी बताए हैं। इसमें हवाई हमले और सैनिक उतारना शामिल है। अगला, भारतीय नौसेना में शामिल होगा पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट। भारतीय नौसेना को एक नई ताकत मिलने वाली है। 16 दिसंबर 2025 को कोच्चि में DSC-A20 नाम का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये कार्यक्रम सदर्न नेवल कमांड के अंतर्गत होगा। मुख्य अतिथि होंगे वाइस एडमिरल समीर सक्सेना, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिसर सदर्न नेवल कमांड। ये जहाज नौसेना की डाइविंग और पानी के अंदर की ऑपरेशन की क्षमता को बहुत बढ़ा देगा। DSC-A20 क्या है और ये भी क्यों है खास? DSC-A20 5 जहाज़ों की सीरीज का पहला जहाज है। ये सभी जहाज कोलकाता की कंपनी टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड बना रही है। ये जहाज खास तौर तटीय इलाकों में डाइविंग और पानी के नीचे के कामों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सबसे आधुनिक डाइविंग सिस्टम लगे हैं जो सुरक्षा और काम की दक्षता के उच्च मानकों पर खरे उतरते हैं। इस जहाज की खासियतें बयान करती हूँ। कैटामारान हल फार्म जो है 2 हिस्सों वाला डिजाइन, जो जहाज को ज्यादा स्थिरता देता है, डेक का क्षेत्र बड़ा करता है, समुद्र में बेहतर चलता है। वजन 390 टन है। इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग IRS के नियमों के मुताबिक बनाया गया है। विशाखापट्टनम के नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी के हाइड्रोडायनेमिक एनालिसिस और मॉडल टेस्टिंग हुई है ताकि परफॉर्मेंस सबसे अच्छी हो। अगला, 5 महाशक्तियों का नया क्लब बनाएंगे ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर दुनिया के कई देशों को मिलाकर वैश्विक शक्तियों का एक नया मंच बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस ग्रुप में 5 देश शामिल हैं। भारत और अमेरिका के अलावा वो कौन से 3 देश हैं जो इस मंच में शामिल होंगे, ये हम आपको बताएंगे। पहले आप जान लीजिए कि इस मंच का नाम क्या रखा गया है। सूत्रों की माने तो इस मंच का नाम C5 या कोर 5 रखा जा सकता है। इस ग्रुप में दुनिया की 5 बड़ी शक्तियां शामिल होने जा रही हैं। इस ग्रुप को बनाने का मकसद यूरोप के प्रभुत्व वाले G7 को दरकिनार करना होगा। अमेरिका ने 4-5 के इस ग्रुप में अपने और भारत के अलावा
चीन, जापान, रूस को जगह दी जा सकती है। हालांकि अभी तक कई बार इस बारे में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। अमेरिकी मीडिया पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के नए हार्ड कोर ग्रुप का विचार अमेरिका के नए सुरक्षा रणनीति के एक संस्करण में आया था। हालांकि ये छपे हुए संस्करण में नहीं था। गौर मतलब है कि अमेरिका ने पिछले सप्ताह ही अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को विश्व के सामने खोला था। अगला, डीआरडीओ कॉम्पैक्ट सिंगल वॉल 4D ऐसा रडार विकसित कर रहा है। डीआरडीओ भारत के लिए अगली पीढ़ी की वायु रक्षा के लिए कॉम्पैक्ट सिंगल वॉल 4D ऐसा रडार विकसित कर रहा है, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह रडार दुश्मन के हवाई हमलों, मिसाइलों और ड्रोनों का पता लगाने में सक्षम होगा, जिसमें देश की हवाई सुरक्षा मजबूत होगी और भारत डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की ओर बढ़ेगा। यह रडार भारत द्वारा खुद बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि विदेशी निर्भरता को कम करेगा और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। यह रडार 4D यानी 4 आयाम, रेंज, ऊंचाई, एजिमुथ और डोपलर है जानकारी देगा। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे तकनीक होगी, जिससे यह दुश्मनों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रख सकेगा। इसे छोटा और सिंगल वॉल डिजाइन किया जा रहा है, जिससे इसे आसानी से तैनात किया जा सके और यह हवाई रक्षा प्रणालियों में एकीकृत हो सके। यह रडार 500 किलोमीटर तक की दूरियों से लक्ष्यों जैसे लड़ाकू विमान, मिसाइल, ड्रोन का पता लगा सकता है, जिससे भारत को जवाबी कार्रवाई के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। यह रडार जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, लेजर हथियारों और अन्य प्रणालियों के साथ मिलकर एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली बनाएगा। इस सफल टेक्नोलॉजी के साथ भारत अब अपने मित्र देशों को यह रडार निर्यात करने की क्षमता रखता है, जिससे भारत एक रक्षा निर्यातक बन सके। अगला, डीआरडीओ के नेत्रा MK2 प्रोजेक्ट को नई दशा मिल रही है। डीआरडीओ के नेत्रा MK2 प्रोजेक्ट को नई दिशा मिल रही है क्योंकि उन्होंने एक्टिव एंटेना के लिए टेंडर जारी किया है, जो इसे उन्नत एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को शक्तिशाली, सटीक और स्वदेशी बनाने की और एक बड़ा कदम है, जिसमें भारत की हवाई निगरानी क्षमता यानी कि एयर सर्वेलेंस कैपेबिलिटी में जबरदस्त उछाल आएगा और यह स्वदेशीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाता है। नेत्रा का मतलब नेटवर्क सेंट्रिक AEWNC है, जो भारत को अपना स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन का पता लगाने में मदद करता है। नेत्रा का अगला और अधिक उन्नत संस्करण है नेत्रा MK2, जिसमें ज्यादा रेंज, बेहतर क्षमताएं और आधुनिक तकनीक होगी। अब सवाल ये उठता है कि एक्टिव एंटीना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो एक्टिव एंटीना रडार को ज्यादा तेज, सटीक और ज्यादा लक्ष्यों को टैग करने की क्षमता देते हैं। इस टेंडर के जरिए डीआरडीओ भारत में ही इन एडवांस एंटीना को बनाना चाहता है, जिससे विदेशी निर्भरता कम हो। यह नई टेक्नोलॉजी भविष्य के हवाई खतरों से निपटने के लिए भी जरूरी है, यानी कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। कुल मिलाकर ये टेंडर नेत्रा MK2 के डेवलपमेंट में एक निर्णायक मोड़ है, जिससे यह जल्द ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो सकेगा और देश की हवाई सुरक्षा को मजबूत करेगा। अगला, T-90 भीष्म टैंकों को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए उन्नत एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को शामिल करने पर विचार कर रही है भारतीय सेना। भारतीय सेना अपने T-90 भीष्म टैंकों को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए रूसी अफगानित जैसी उन्नत एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को शामिल करने पर विचार कर रही है, ताकि दोनों ड्रोनों और टॉप अटैक मिसाइलों से बचाया जा सके, क्योंकि यह सिस्टम ऊपर से होने वाले हमलों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन तो किया गया है, जिससे भारतीय टैंकों को की युद्ध क्षमता जो है वो और
उत्तरजीविता जो है वो बढ़ सकेगी। यूक्रेन युद्ध के बाद से ड्रोन और एंटी टैंक ग्लाइडेड मिसाइलों से टैंकों को खतरा बढ़ा है, जिससे भारतीय सेना अपने T-90 भीष्म टैंकों के लिए APS की तलाश कर रही है। यह रूस के T-14 आर्मटा टैंक में इस्तेमाल होने वाला एक उन्नत APS है, जो खासतौर पर ऊपर से आने वाले हमलों को रोकने के लिए बना है। इस नई सुरक्षा प्रणाली से टैंकों की गतिशीलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए और उन्हें हर तरह के परिचालन वातावरण में काम करने में सक्षम होना चाहिए। यही इसका उद्देश्य है। DRDO भी स्वदेशी APS का विकास कर रहा है, जो भारत के दोहरे दृष्टिकोण को दर्शाता है, यानी ड्यूअल अप्रोच को। अब इसका महत्व क्या है? T-90 भीष्म भारतीय सेना की रीढ़ है और इस तरह के अपग्रेड उन्हें भविष्य के युद्धों के लिए और भी शक्तिशाली बनाएगा। धन्यवाद।